तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह लड़की सुयांग और उसके सभी साथियों को एक जगह पर लेकर आती है और तभी उस जगह पर पॉइजन के धुएं से बाहर निकलता हुआ एक मॉन्स्टर आ जाता है। अब उस मॉन्स्टर को देखते ही साओ अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब साओ लगातार उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। वहीं खड़ी लड़की यह सब देखकर बोल रही होती है, यह मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से इसे हरा सकते हो? दूसरी ओर साओ उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, पर उसके अटैक्स का उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। अब साओ को उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए देखकर क्विंसू सुयांग से पूछती है, मास्टर आखिर यह किस टाइप का बीस्ट है? सुयांग उसे बताता है कि इस मॉन्स्टर को गोस्ट बीस्ट कहा जाता है, पर यह मॉन्स्टर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर इसकी बॉडी से इतनी ज्यादा मात्रा में पॉइजन रिलीज हो रहा है जिसे देखकर मैं समझ गया हूँ कि इस मॉन्स्टर ने यहाँ पर एशियंट पॉइजन पिल को खाया है। अब यह सुनकर वह लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यह पर्सन है कौन और इसे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है। तभी सांगनिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर एशियंट पॉइजन पिल तो वही पॉइजन पिल है जिसे आज से 10,000 साल पहले हेवनली विंड सेक्ट के एक मास्टर ने बनाया था। सुयांग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, उस पर्सन का नाम कॉन्गलिंग था जिसकी एक छोटी बहन थी और वह पॉइजन बॉडी के साथ पैदा हुई थी, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से हमेशा पॉइजन रिलीज होता रहता था और अपनी बहन की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए उसने पॉइजन पिल को बनाया था। वहीं खड़ी वह लड़की यह सब कुछ सुन रही होती है। तभी सुयांग बोलता है, मैं जानता हूँ तुम ही कॉन्गलिंग की छोटी बहन हो। तभी वह लड़की बोलती है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? तभी साओ उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरता है और अब वह सुयांग से बोलता है, मास्टर यह बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैंने इस पर काफी खतरनाक अटैक किए, पर मेरे अटैक्स का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तभी वह मॉन्स्टर सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यह देखते ही वह लड़की सुयांग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलती हूँ। और अब वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, सुयांग वहाँ से गायब हो चुका होता है। वहीं बाकी के सभी लोग काफी शांत खड़े होते हैं। अब वह देखती है कि सुयांग उसके सामने खड़ा होता है। वहीं वह मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और यह देखकर वह सोचने लगती है, अब सब कुछ खत्म हो गया, मेरी वजह से यह लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, मैं बस इन्हें यहाँ से भगाना चाहती थी, पर अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तभी वह मॉन्स्टर सुयांग पर अटैक कर देता है। यह देखकर वह लड़की डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी पीछे से साओ बोलता है, आखिर तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम मेरे मास्टर का कमाल देखना नहीं चाहती? अब वह लड़की अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सुयांग ने उस मॉन्स्टर को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया होता है। अब यह देखकर वह लड़की सोचने लगती है, यह पर्सन बस अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, पर इसके बावजूद इसे इतनी खतरनाक फॉर्मेशन का यूज करना आता है, साथ ही साथ यह इतने पावरफुल मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब सुयांग अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए देखता है कि उस मॉन्स्टर के डीमन ऑर्ब के साथ 10,000 साल पुराना वह पॉइजन पिल मर्ज हो चुका होता है और अब उसे बाहर निकालने के लिए सुयांग को उस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो देखते ही क्विंसू और सांगनिंग अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। वहीं पर वह लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी साओ बोलता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे पीछे आ जाओ, मैं अपने शील्ड से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और अब वह उस लड़की को अपने पीछे लाकर अपने शील्ड को एक्टिवेट करता है, पर सुयांग के शील्ड से टकराकर वह लड़की दूर जाकर गिरती है और सोचने लगती है कि पिछले जन्म में शायद से वह साओ की सबसे बड़ी दुश्मन थी, इसीलिए साओ हर 2 मिनट पर उसे यहाँ पर टॉर्चर कर रहा है। अब सुयांग उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसके अंदर मौजूद पॉइजन पिल को बाहर निकाल लेता है। तभी साओ उसके पास आता हुआ बोलता है, मास्टर आपका यह फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा कूल था, तो क्या आप मुझे यह टेक्निक सिखाएंगे? सुयांग बोलता है, पहले तुम्हें यहाँ पर मेरे थप्पड़ को डॉज करना सीखना होगा, इसके बाद ही तुम मेरे किसी टेक्निक को सीख सकते हो। और अब वह उस लड़की के पास जाकर उसे वह पिल देते हुए बोलता है, तुम इसे खा सकती हो और इसे खाने के बाद तुम्हारी बॉडी यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगी। तभी वह लड़की बोलती है, क्या आप मेरे बड़े भाई को जानते हो और आखिर आप हो कौन?
सुयांग बोलता है मैंने ही तुम्हारे भाई को यह पॉइजन पिल बनाना सिखाया था। अब यह सुनते ही वह लड़की सुयांग के सामने बो डाउन करते हुए बोलती है टीचर यह आप हो, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई और इस लड़की का नाम कॉन्ग यांग है। तभी सुयांग बोलता है उस बारे में भूल जाओ और यहाँ पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुझे बताओ कि आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। कॉन्ग यांग बोलती है उसे भी इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। एक दिन अचानक उसके बड़े भाई भागते हुए उसके पास आए और उस दिन आसमान का कलर पूरा लाल हो चुका था, जिसके बाद उसके भाई ने उसे एक सील में कैद किया और उससे कहा कि जब तक कॉन्ग यांग यहाँ पर जगेगी तब तक सब कुछ ठीक हो चुका होगा और कुछ महीनों पहले ही वह यहाँ पर जगी है। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर सुयांग कुछ सोचने लगता है। अब दिखाया जाता है कि सुयांग सभी लोगों के साथ अपने सेक्ट में वापस आ जाता है। वहीं पर उसके बाकी के सभी डिसाइपल उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह सभी लोग अपने साथ काफी ज्यादा ट्रेजर लेकर आए हुए होते हैं। अब एक डिसाइपल बोलता है ब्रदर साओ, आप तो सीक्रेट रैलम में हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए गए थे, तो आपको उस जगह पर इतने सारे वेपन्स और गोल्ड कॉइन कैसे मिले। साओ हंसता हुआ बोलता है सीक्रेट रैलम में कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे मास्टर को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, जिस वजह से उनके पास जो भी कुछ था वह सब हमें मिल गया। तभी सुयांग अपनी पावर को रिलीज करता हुआ बोलता है मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तो बाहर निकल कर आ जाओ। और अब सुयांग के पावर प्रेशर से एक पर्सन पेड़ से नीचे गिरता है, जिसे देखते ही साओ गुस्से में बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे टियान सेक्ट में इस तरह घुस आने की। वहीं वह पर्सन सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो गया। मेरी इस टेक्निक की मदद से मैं गायब हो सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। अब साओ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वह पर्सन दोबारा से गायब हो जाता है। पर सुयांग उस पर्सन पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और उसके दोनों पैरों को इंजर्ड कर देता है। और अब वह साओ से बोलता है इस पर्सन को उठाकर टियान सेक्ट के बाहर मौजूद रोड पर फेंक दो, जिससे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे टियान सेक्ट से उलझने का क्या परिणाम होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।